नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कुछ गंभीर प्रश्न इधर खड़े हो रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से तो ये सवाल पूछे ही जा रहे हैं कि ये जो जहांगीरपुरी का इलाका है, ये जो शाहीन बाग का इलाका है और कुछ इसी तरह के और भी क्षेत्र हैं, वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है या किसी और देश की टेरिटरी है। यहाँ हिंदुस्तान के ही नियम, कायदे, कानून, संविधान, व्यवस्थाएं लागू होंगी या ये एक टापू की तरह काम करेंगे और चैलेंज करते रहेंगे, मुंह चिढ़ाते रहेंगे पूरी व्यवस्था को भी, सरकारों को भी और अब तो न्यायालयों को भी, क्योंकि कागज नहीं दिखाएंगे, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। ज्ञानवापी में अगर कोर्ट के आदेश पर सर्वे की टीम जाती है, आयुक्त जाता है, तो सर्वे नहीं होने देंगे। ताजमहल के बंद कमरों को नहीं खुलने देंगे। सीएए को लागू नहीं होने देंगे। ऐसे तमाम मसले हैं जिनको लेकर के बार बार सीन क्रिएट किए जाते हैं, विरोध किया जाता है, सड़कों पर पत्थरबाजी की जाती है, दंगे हो रहे हैं। और ऐसे में अगर जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, वो मूक दर्शक बनकर के इन चीजों को बर्दाश्त करती रहे, तो कुछ और गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर तो ढूंढने पड़ेंगे देर सवेर। अगर आप उत्तर नहीं तलाश करेंगे तो आप इस देश के लिए, इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए दूसरे खतरे खड़े करेंगे। कभी ये देश बहुत बड़ा और एकजुट हुआ करता था। 3 टुकड़े तो हमारे और आपके देखते देखते ही हो गए हैं, और कितने टुकड़ों की तरफ इन लोगों को ले जाने देंगे, सवाल ये है। मेरे साथ जाने माने विश्लेषक, जयपुर डायलॉग के चेयरमैन, पूर्व आईएएस संजय दीक्षित जुड़ गए हैं जयपुर से। संजय जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार, नमस्कार ओंकार जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो संजय जी, सवाल ये है कि ये जहांगीरपुरी और शाहीन बाग भारत का ही हिस्सा हैं या किसी और देश की, किसी और निजाम की टेरिटरी हैं? हिस्सा तो भारतवर्ष का ही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारा निज़ाम है उसको कहीं किसी प्रकार का एक अपराध बोध है और उसको वो संभवतः स्वयं मानने लगा है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई मुगलिस्तान है या उर्दुस्तान है जिसकी मांग समय समय पर उठती रहती है। तो ये जो अपराध बोध है उससे हमारी जो सरकार है, विशेषकर से केंद्र सरकार है, वो ऐसा लगता है कि वो इस अपराध बोध से पता नहीं क्यों ग्रस्त हो गई है, जिसका कोई कारण नहीं है। और इस अपराध बोध के कारण उसका जो रवैया है इन क्षेत्रों में, वो एक जिसको कह सकते हैं कि बड़ा ही लचर, बहुत ही सॉफ्ट जिसको कहते हैं, और जिसको कई बार कहा जाता है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। तो इसी अर्थ में कहा जाता है भारत को सॉफ्ट स्टेट, कि जो तत्व उसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता इत्यादि को भी चुनौती देते हैं, वह उसके प्रति भी उदारता दिखाने का प्रयत्न करता है। और उससे कुछ जो हमारे प्राचीन जो महावाक्य हैं, उनका एक प्रकार से कोई मिस इंटरप्रिटेशन, उनका बिल्कुल एक गलत व्याख्या करके अपने मन में, और फिर उसको जो है कोई वसुधैव कुटुंबकम लगा देते हैं, कहीं अहिंसा परमो धर्मः लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा लगा के, और एक
ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे ये लगता है कि इन्हें ना तो भारतीय परंपरा का, ना भारतीय शास्त्रों का, ना भारतीय इतिहास का ज्ञान है और ना ही इन्हें इस्लामी और क्रिस्तानी इतिहास और परंपरा का ज्ञान है। और इस अबोध वृत्ति सरकार से फिर ये लगातार गलतियां होती रहती हैं। और आप देखेंगे कि ये केंद्र सरकार से ही अधिक हो रही हैं। जो भाजपा की राज्य सरकारें हैं, उनसे अपेक्षाकृत ये गलतियां कम हो रही हैं। इस मानसिकता के पीछे आप क्या देखते हैं? ये जो हर जगह चैलेंज किया जाता है, खास तौर से अगर मैं सीधे कहूं तो मुसलमानों के द्वारा, और न्यायालय भी कई बार हमें लगता है कि किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में खड़ा हो जाता है। शाहीन बाग में 100 दिन तक एक व्यस्त मार्ग को रोक करके, टेंट गाड़ करके भाषणबाजी होती रही, सब कुछ होता रहा, और सुप्रीम कोर्ट उनसे बातचीत के लिए एक वार्ता कमेटी गठित करता है, 4 सदस्यीय, 3 सदस्यीय। ये क्या है? जिस न्यायालय से ये अपेक्षा करती है सरकार कि वो दो टूक फैसला करे, वो इस तरह का रवैया क्यों अपना रहे हैं? क्या इससे ये और ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ रहे हैं, या इनको गलत संदेश नहीं जा रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये गलती जो है ये सरकार की स्वयं है कि जो कार्य उसके स्वयं द्वारा किया जाने वाला है, वो अपेक्षा करती है न्यायालय से कि वो न्यायालय उसके अंदर मुदाखलत करे या न्यायालय उसके अंदर हस्तक्षेप करे। न्यायालय क्यों करे? जो न्यायालय करेगा वो न्यायालय भी कई बार, क्योंकि मैं न्यायालय की प्रक्रिया से भी और बहुत सारे न्यायाधीशों से भी अच्छी तरह से परिचित हूँ। तो ऐसी स्थिति में उनका रवैया ये रहता है कि ये सरकार जो है ये हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती है। तो वो ऐसी अवस्था में फिर ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करते हैं। ये अलग बात है कि कई सारी ऐसी स्थितियों में विशेषकर जहाँ पर आपका जो पश्चिमी थॉट प्रोसेस जो है, जो पश्चिमी चिंतन है वो हावी होता है, तो वो उनकी जो ट्रेनिंग है, क्योंकि सारी की सारी जो जुडिशरी की जो ट्रेनिंग है वो पूरी की पूरी तरह इंग्लिश कॉमन लॉ के बेसिस पे होती है। इंग्लिश कॉमन लॉ ही उसकी नींव है, उसकी आधारशिला है। तो उस आधारशिला के स्थिति से तो उनकी जो मानसिक अवस्था है उसकी कंडीशनिंग तो उसी प्रकार से हुई होती है। तो कई बार आप देखेंगे कि ऐसे प्रकरणों में वे हस्तक्षेप कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सरकार का जो रवैया होता है वो बहुत ढुलमुल होता है। आप देखें अभी लगातार हो रहा है, जैसे एक राजद्रोह का प्रकरण चल रहा था। वो राजद्रोह के प्रकरण में पहले तो एक स्टैंड लिया और उसके 4-6 दिन बाद उसी स्टैंड को बदल दिया। जी, जी। जैसे अल्पसंख्यकों के मामले में 29 मार्च को एक स्टैंड लिया और 9 मई को बदल दिया। तो फिर आप एक तरह से ये कह रहे हो कि साहब कि हमें तो कुछ करना नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हम जो है वो तो हम ये करेंगे कि साहब मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू, और जो सारा-सारा जो कड़वा-कड़वा मामला है वो आपके पाले में डाल देंगे। तो ये एक तरह से आपस में एक-दूसरे के पाले में जो डालने वाली जो प्रक्रिया है, ये उसका नतीजा है शाहीन बाग। भई आपका जो कार्य है, अब शाहीन बाग में अगर उन्होंने रास्ता रोक लिया था, तो क्या आपके पास कानून की शक्ति नहीं थी कि आप उनको हटा सकते थे? यही कार्य आप जानते हैं कि यही कार्य लखनऊ में भी इसी का प्रयास हुआ। सही। और उन वहाँ पे उन्होंने सिंपल सा बहुत बहुत ही सरल एक प्रक्रिया अपनाई। वहाँ जो है उन्होंने, ठंड का मौसम था, उन्होंने पानी बिखेर दिया और वहाँ जितनी भी दादियाँ और नानियाँ और चाचियाँ और अम्माएँ थीं, सारी की सारी भाग गईं। उनको ये भी डर लगा कि ये तो योगी जी हैं, ये तो तुरंत 1 मिनट में आदेश दे देंगे और हमारे ऊपर वाटर कैनन चल जाएगी। वाटर कैनन पे कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता। तो ये एक पिछले कुछ समय से, क्या कहूँ मैं, पिछले करीब ये देख रहा हूँ, ये 20, 25, 30 वर्ष से ये एक कुचक्र चल रहा है, जिसमें विशेषकर से जो कानून व्यवस्था के प्रश्न हैं,
और विशेष करके ऐसे स्थानों पर जहाँ पर मीडिया सक्रिय है, वहाँ पर एक बिल्कुल अनिच्छा, अनिच्छा क्या, उत्कट अनिच्छा, एक्सट्रीम रिलक्टेंस है इनकी, किसी भी तरह का कोई काम करने की, किसी भी तरह का कोई कदम उठाने की। तो ये जो एक्सट्रीम रिलक्टेंस है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं, उसका परिणाम ही शाहीन बाग है, उसका परिणाम ही जहांगीरपुरी है। अब यदि मैं इसका उदाहरण साफ-साफ, आप तो दोबारा आप कहेंगे कि दोबारा आप वहीं पर चले गए जी। कि कल जैसे हुआ शाहीन बाग में, आप देखिए कि वहाँ जाके अब अमानतुल्लाह खां, सबको पता है कि वो अमानतुल्लाह खां तो आएगा। अब वो अमानतुल्लाह खां कितना बड़ा गुंडा है भई, आप और हम सब जानते हैं। क्या वो मुख्तार अंसारी का 10वां हिस्सा भी है? क्या वो अतीक अहमद का चौथा हिस्सा भी है? और क्या वो आज़म खां का 100वां हिस्सा भी है? तो जब आज़म खां, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जो हैं, वो पिछले 2.5, 3, 4 साल से जेल से नहीं निकल पा रहे हैं, तो अमानतुल्लाह बाहर घूमते हुए उस गुंडागर्दी करने में, उसमें हर तरह की बाधाएँ डालने के लिए क्यों स्वतंत्र है? क्या लोग जानते नहीं कि उसने क्या कर रखा है? क्या उसके विरुद्ध सबूत नहीं है दिल्ली पुलिस के पास? क्या उसके जो उल्टे-पुल्टे धंधे हैं, उसके बारे में दिल्ली पुलिस के पास जानकारी नहीं है? आपको यदि शाहीन बाग सँभालना है, तो सबसे पहले आपको अमानतुल्लाह को सँभालना पड़ेगा। अब बिना अमानतुल्लाह को सँभाले यदि आप शाहीन बाग में जाएँगे, तो वहाँ तो सबको ये पता है कि साहब कि ये सरकार तो दिल्ली सरकार, दिल्ली मतलब केंद्र सरकार जो है, ये तो 1 मिनट में पीछे हटती है। ये सबको पता है आज की डेट में। जब आपने तरह-तरह के उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं, तो ये तो सब जानते हैं कि आप 2 मिनट नहीं लगाते पीछे हटने में। लगातार उदाहरण पर उदाहरण प्रस्तुत करते चले जा रहे हैं। ये मैंने आपको जो कोर्ट में माइनॉरिटीज़ वाला और सेडिशन वाला बताया, ये तो बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा है। इसके पहले आप शाहीन बाग में देख चुके हैं, इसके पहले आप किसान कानूनों में देख चुके हैं, और इसके अतिरिक्त आप दूसरी तरफ ये भी देख चुके हैं कि जो इनके खुद के जो वोटर हैं, उनके विरुद्ध अश्विनी उपाध्याय को ये तुरंत दफ्तर बंद कर देते हैं, उनको कुछ नहीं करने देते। यतीन्द्र सिंह आनंद धर्म संसद के ऊपर बिल्कुल रोक लगा देते हैं, उनको गिरफ्तार करके वसीम रिजवी, जिन्होंने घर वापसी के लिए एक ऐसा रास्ता खोला था, उनको अंदर बंद करके ये उदाहरण दे देते हैं कि अगर ये कुछ भी करना है, तो आप जो है वह हमारे संगठनों के माध्यम से ही करो, हम बाकी सबसे नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि हम अब हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। जो कि ये नहीं है, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए कुछ भी नहीं करते, सब कुछ पता है। अब आपको ज्ञानवापी की बात किया आपने, और ज्ञानवापी में जो समस्या हो रही है, और जो केंद्र जो राज्य सरकार यानी योगी जी की जो सरकार है, वो कड़े कदम नहीं उठा रही है, वो इसलिए है क्योंकि काशी भी एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश है आजकल। तो इसलिए वो भी सोच-सोच के कदम रखते हैं कि पता नहीं ऊपर से कौन-सा डायरेक्शन आ जाए, कि अरे हमारी काशी में तुमने क्या कर दिया, हंगामा कर दिया। आपको पता है कि योगी जी तो 1 मिनट नहीं डरते। उ उन्होंने तो लखनऊ में ही इनकी भूस भर दी थी, जो कि राजधानी है प्रदेश की, वहाँ 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने। तो यहाँ कितना समय लगाएँगे वो? लेकिन चूँकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके लिए फिर उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। आपने पहले सवाल के जवाब में एक शब्द का प्रयोग किया है कि कई बार लगता है कि ये जो सरकार है कहीं अपराध बोध से ग्रस्त है। वो कौन-सा अपराध बोध है इनका जो इनके हाथ बांधे हुए है? ठीक है, दिल्ली मीडिया का केंद्र है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, लेकिन ऐसा कौन-सा अपराध कर रखा है मुस्लिमों के प्रति या इस तरह के अराजक तत्वों के प्रति, या लुटियन मीडिया या टुकड़े-टुकड़े गैंग जो हल्ला मचाता है जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, कोई बल प्रयोग हो जाए तो? तो क्यों अपराध बोध से ग्रस्त है केंद्र सरकार या मोदी जी? देखिए, ये अपराध बोध तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद से जो पूरा का पूरा हमारे नेहरू जी ने जिस प्रकार का यहाँ पर इकोसिस्टम बनाया, उसका कार्य यही था कि हिंदुओं को वो अपराध बोध से ग्रसित कराओ, और मुसलमानों को आप
विक्टिम के रूप में प्रस्तुत करो कि साहब ये जो है ये मजलूम है और आप जो है वो जालिम है। ये चीज़ जो है वो इनकी बड़ी किताब में लिखी हुई है कि जो भी काफिर है वो जालिम है। ये बड़ी किताब में लिखी हुई है, कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं। तो जो चीज़ बड़ी किताब में लिखी हुई है उसको उन्होंने आत्मसात किया नेहरू जी ने, फिर उसके बाद उन्होंने आउटसोर्स किया इसको लेफ्टिस्ट को, फिर लेफ्टिस्ट ने इस नैरेटिव को फैलाया और इस नैरेटिव को बाद में देखेंगे आप कि हमारे जो आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठन जो हैं वो भी 1992 के बाद से अपने आप को अपराध बोध से ग्रसित करते गए। जिसका उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ। जब मैं आरएसएस पर चर्चा करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि उनके वो जो सप्त सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए, जिसमें एक उन्होंने कौन-सा वो समादर मंडल बनाया, समादर मंच, और उसमें वहीदुद्दीन खान को बुलाकर और वहाँ पर उसका उद्घाटन कराया और उसको उद्घाटन कराने के बाद फिर अजीब-अजीब से वहाँ पे मनगढ़ंत बातें करी कि साहब की जो तो इस्लाम तो अच्छा है लेकिन कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं, जबकि वस्तुस्थिति ठीक उसके उलट है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सिद्धांत की है। प्रॉब्लम जो कुछ भी आप देखते हैं हमारे मुस्लिम बंधुओं में, वो व्यक्ति की नहीं है, वो उनके सिद्धांत की प्रॉब्लम है। फिर उसमें उन्होंने तरह-तरह के वो डाले खांचे कि साहब की नहीं जो है वो इनका डीएनए एक है, तो ये जो है हम इनको समझाएँ तो ये हमारे साथ आ जाएँ। इस तरह की जो ये मूर्खताएँ शुरू हुई हैं, ये आपके बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद से आप देखेंगे कि संघ के ये 2 विशेष संक्रमण काल हुए। एक अपराध बोध इनमें जागृत हुआ 1947 में, 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद, और उसके बाद दूसरा अपराध बोध इन्होंने ज़बरदस्ती लिया, बजाय इसके कि ये गौरवान्वित होते। जब आपने देखा कि जब आडवाणी जी ने जाके वहाँ पर कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे खराब दिन है, ये सबसे काला दिन है, कि इसी तरह के कुछ उन्होंने वाक्य बोले थे। तो ये आप देखिए कि वो अपराध बोध जो है, उस अपराध बोध से आज तक नहीं निकले हैं, बजाय इसके कि ये गौरवान्वित हों कि देखिए ये सब होते हुए भी हमने भारत की सत्ता पर हमने अधिकार कर लिया। हिंदुओं में इतनी चेतना आई कि उन्होंने एक विशुद्ध हिंदू सरकार का चयन किया। उसको ना मानते हुए पहले तो सबका साथ सबका विकास, तब तो ठीक था। फिर उसके बाद सबका विश्वास। आप भी जानते हैं कि सबका विश्वास संभव नहीं है। लेकिन अब वो सबका विश्वास के चक्कर में कुछ ऐसे लोगों के पीछे पड़े हुए हैं जिनका विश्वास जीता नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा जो है वो उनकी आसमानी किताब में, जी, जी। वो डायरेक्शन वहाँ से लेते हैं। तो यदि आप इस तरह की चीज़ें करके अपने आप को अपराध बोध से ग्रसित करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या तो आनी ही आनी है। यहाँ तक कह गए आप देखिए कि हमारे सरसंघ चालक जी कि आप अच्छा, ये कोई उन्होंने नई बात नहीं की, ये 90 के दशक में जो अपराध बोध के बाद से ग्रसित हुए हैं, उसके बाद ही इस तरह की बातें इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भई अरे ऐसा है कि हमारे तो 33 करोड़ देवी-देवता हैं। अब इतने आप कह सकते हैं कि इतने अज्ञानी लोग हैं कि 33 कोटि का मतलब ये 33 करोड़ मानते हैं, जबकि 33 कोटि जो है संस्कृत में वो वो है उनकी कैटेगरी, 33 तरह के जी, देवी-देवता जी, हैं, तो जी। साफ-साफ वो जी, पता जी। है कि साहब 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। और उसके बाद आपके 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। ये मिलके 33 टाइप के, 33 कैटेगरी के, 33 कोटि के देवी-देवता। उसको कहता है कि यदि हमारे 33 करोड़ देवी-देवता हैं, तो उसमें जीसस और मोहम्मद भी शामिल हो जाएँ, तो उसमें क्या बुराई है? अरे भाई, क्यों मूर्खता की बातें करते हो? तुम शामिल कर लोगे भाई, क्योंकि जो सनातन धर्म है वो सर्वसमावेशी है, लेकिन जो अब्राहमी धर्म है वो पूरी तरह से एक्सक्लूसिविस्ट हैं, सर्वश्रेष्ठवादी हैं। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को निम्न कोटि का मानते हैं और दूसरों को अलग रखते हैं। वो अलगाववाद उनके सिद्धांत में है। सही। तो ये समझने की बजाय आप ये कहते हैं कि नहीं साहब कि वो जो वायरस है उसको अपने साथ रखो। उससे क्या है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। मतलब कोरोना वायरस को आप अपने साथ रखो, इम्यूनिटी भी मत डेवलप करो। अब इसका क्या उपाय है? तो यहीं से तो ये अपराध बोध होता है। आप ये देखिए 2 चीफ मिनिस्टर हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं हैं। आप उनकी अप्रोच में
और जो आरएसएस बैकग्राउंड वाले हैं उनकी अप्रोच में जरा अंतर देख लीजिए। असम और उत्तर प्रदेश जी। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए, जहांगीरपुरी में तो हमने देखा था कि एंक्रोचमेंट ड्राइव रुकवाने के लिए बृंदा करांत दौड़ी दौड़ी गई थी सुप्रीम कोर्ट से वहां पर मौके पर, और वहां जो डीसीपी बैठे थे या एसीपी बैठे थे उनको जाकर के वो पर्चा दिखाया अपने मोबाइल फोन से। यहां भी एक सीपीआईएम के भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए कि साहब शाहीन बाग में ये रुकवाइए। दोनों में ऐसा क्या अंतर था कि जहांगीरपुरी का तो ड्राइव जो है रुकवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और यहां उनको फटकार लगा दी? कोई बेसिक अंतर आपकी समझ में वो आया? हमारे आपकी वजह से हुआ, क्योंकि हमने उसकी इतनी आलोचना की और इतने सारे कोर्ट के ही निर्णय बता डाले, और ये भी बताया कि कोर्ट ने स्वयं कहा है ऐसी स्थितियों में कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, और यहाँ पर ये कर जी, वो कोर्ट भी तो हमको आपको नहीं सुनता, तो कम से कम जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारी आपकी बातें जाती हैं उसको तो सुनता ही है ना। तो इसके लिए उसको पता था कि उसने गलती तो की ही है कोर्ट ने, तो इस बार उसने भूल सुधार कर ली। दूसरे जो ज्ञानवापी का जिक्र आया, मैं एक विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि साहब 3-4 बातें कही गई उस दिन की घटना, जो सेकंड डे का मामला था, जब वहां पर कोर्ट कमिश्नर को उनकी टीम को नहीं घुसने दिया गया सर्वे के लिए। कहा गया हम किसी गैर मुस्लिम को मस्जिद के अंदर नहीं घुसने देंगे। नंबर 2, क्योंकि कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी इसलिए हम कोर्ट की बात भी नहीं सुनेंगे। नंबर 3, मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी या फोटो खींचने से हमारी सुरक्षा को खतरा है। ये वीडियोग्राफी मार्केट में आ जाएगी, सार्वजनिक हो जाएगी। चौथा और वाहियात तर्क कि साहब यदि कोर्ट कहे कि मेरी गर्दन काट के ले आओ, तो क्या कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी को मैं अपनी गर्दन काट करके दे दूंगा? इस तरह के तो तर्क, कोर्ट आपको फांसी देगा तो आपको फांसी होगी, आप बच तो नहीं सकते। मतलब ये लोग सत्य अन्वेषण की राह में बाधक क्यों बने हुए हैं? सच को बाहर क्यों नहीं आने देना चाहते? ऐसा है साहब, इस्लाम में सवाल पूछने की ममानियत है। ये अल-माइदा, सूरत अल-माइदा की जो 101 नंबर की आयत है 5.101, वो ये कहती है कि अगर तुमने सवाल पूछे तो तुम काफिर हो जाओगे। तो इसलिए इस्लाम में आलिम उलमा जो भी कह दें वो बगैर सोचे समझे, बगैर दिमाग लगाए, अक्ल का इस्तेमाल चूँकि प्रोहिबिटेड है, उनके यहाँ तकलीद का प्रिंसिपल है। तो इसलिए यदि आप उनके कुतर्कों पर आश्चर्य करने लगेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप उन्हें ठीक से समझे नहीं आज तक। इस्लाम में कोई भी तर्क जो है वो कुतर्क नहीं होता है, तर्क होता ही नहीं है, क्योंकि जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि प्रूफ क्या होता है, प्रमाण क्या होता है। हमारा आपका जो प्रमाण का सिद्धांत है वो ये होता है कि जो भी हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके अनुसार जो सिद्ध हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, उसको हम प्रमाण कहते हैं। लेकिन ये जो आसमानी किताब वाली जो मजहब हैं इनमें प्रमाण केवल वही है जो किताब में लिखा हुआ है, यानी शब्द प्रमाण ही अंतिम प्रमाण है। सनातन परंपरा में शब्द प्रमाण जो है उसको सबसे निचली पायदान पर रखा जाता है और प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे ऊंची पायदान पर रखा जाता है। लेकिन ये जो हमारे इब्राहिमी धर्म है इनमें जो किताब में लिखा हुआ है यानी जो शब्द प्रमाण है वो सर्वोच्च प्रमाण है। तो इसलिए जो किताब में लिखा है वही सही है। किताब में क्या लिखा है? किताब में ये लिखा है कि ये अल्लाह ने ये पूरी ज़मीन और ये जो सारे माल असबाब हैं ये मोमिनों के लिए मुकर्रर किए हैं। तो इसलिए
वो तो यही मानकर चलते हैं और उनके जो सारे तर्क आते हैं वो इसी आधार पर आते हैं। और उसके बाद हमें आपको आश्चर्य होता है कि ये इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तर्क का जो आधार है वो बिल्कुल अलग है। तो हमारे तर्क का आधार, सनातन के तर्क का आधार जो है वो वैज्ञानिक है। क्योंकि विज्ञान भी यही कहता है, विज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण को सर्वोच्च प्रमाण मानता है। तो इस मामले में जो विज्ञान का जो प्रमाण शास्त्र है, सनातन का जो प्रमाण शास्त्र है, वो लगभग समान है। लेकिन हम लोग जो हैं, विशेषकर हमारे जो नेता हैं, हमारे जो न्यायाधीश लोग हैं, ये समझते ही नहीं कि इनके तर्कों के आधार कहाँ से आ रहे हैं। तो जब भी इस तरह की बातें ये लोग करते हैं, आप देखते होंगे कि मैं कैसे टैकल करता हूँ कि जब भी ये कोई तर्क इस तरह का देते हैं, तो मैं उसका आधार ले आता हूँ कि अच्छा, ये कुरान की इस आयत में लिखा है, इसलिए कह रहे हो आप। तब ये चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि ये पकड़े गए हैं। हम लोगों को सबको जो है इनके शास्त्रों का अध्ययन भली-भाँति कर लेना चाहिए, उससे इनके जो भी तर्क हैं, उनके आधारों को हम समझ जाएँगे। तो अब यदि ये कहें कि साहब कि ये जो है यहाँ केवल मुसलमान ही जा सकते हैं, तो ये किताब के आधार पर बिल्कुल सही है। किताब के आधार पर तो काफ़िर जो है वो तो नजिस है, नजिस मतलब बिल्कुल जो क्या बोलते हैं उसको, विष्टा। तो काफ़िर तो नजिस है, तो उसके मस्जिद में जाने से उसकी मस्जिद अपवित्र हो जाएगी। जब मुस्लिम महिला के जाने से ही अपवित्र हो जाती है, तो काफ़िर का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो इसलिए कुरान के मुताबिक काफ़िर को मस्जिद में नहीं जाने देना चाहिए। काफ़िर को कुरान भी टच नहीं करने देनी चाहिए। तो इसलिए वो बिल्कुल जो कुछ भी कह रहे हैं, वो अपनी शरीयत के मुताबिक तो सही कह रहे हैं। अब ये हमारी समस्या है कि हम उसको समझते हैं कि साहब कि ये किसी तर्क के आधार पर कर रहे हैं। नहीं भई, जो कुछ भी वो कह रहा है, वो शरीयत के मुताबिक कह रहा है। तो आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि मियाँ, आलिम, उलमा, मौलाना, मुफ्ती तुम जो कुछ भी हो, न्यायालय की प्रक्रिया शरीयत से नहीं चलती। न्यायालय की प्रक्रिया जो इस समय ज्ञान वापी मामले में चल रही है, वो सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चल रही है। तो मियाँ मौलाना सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ो और अपनी बकवास बंद रखो। और जहाँ तक गर्दन काट के देने की बात है, ऐसा तो हमारे यहाँ पनिशमेंट है नहीं, फांसी देने का अवश्य है। तो यदि फांसी तुमको दी जाएगी, तो तुम्हारी इच्छा उसमें नहीं लगेगी कि तुम्हें पसंद है फांसी पे लटकना या नहीं लटकना, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि हमारा न्याय कहेगा कि तुम्हें फांसी पे लटकना है, तो तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। उसी तरह की बात हुई ना क्या क्या कि अफ़ज़ल और आपके उनको लटकाया गया, तो आज तक ये तो उसको मासूम ही मानते हैं कि साहब वो तो उसकी तो कोई गलती नहीं थी। तो इस तरह से जो भी लोग जो हैं इनके फांसी पे लटकाए गए हैं, टेररिस्ट वगैरह, तो इनके लिए तो सब आदर्श हैं आज भी, क्योंकि आदर्श हैं वो, उनको तो शहीद कहा जाता है, तो सब इनके लिए तो शहीद है। तो इनकी बात पे ज़्यादा हमें इस तरह का ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी बात इनकी जो प्रमाण शास्त्र है वही सिरे से गलत है। इसलिए उस प्रमाण शास्त्र से आया हुआ कोई भी तर्क जो है वो मान्य नहीं है। मर्ज की पहचान तो हो गई है, दवा क्या है? और जो दवा देने वाले हैं, वो किम कर्तव्य विमूढ़ दिखाई देते हैं, असमंजस में दिखाई देते हैं, विचार शून्य दिखाई दे रहे हैं, या कोई रास्ता पकड़ने की इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई दे रही है उनकी। तो ये ऐसे ही चलेगा क्या? ओंकार जी, रास्ता तो 2 लोगों ने दिखा दिया है और हमारे सामने इस कालखंड में ही वो दिखा रहे हैं, लगातार आप देख ही रहे हैं। 1 लाख लाउड स्पीकर यदि हटा दिए जाते हैं या उनकी आवाज़ जो है बिल्कुल डाउन कर दी जाती है, वो हटे बराबर ही हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे हो गए वो, बाकी जगह तो नहीं हुए। दिल्ली में तो गूंज रही है, आपके आस-पास आवाज़ आ ही रही होगी आपको। तो प्रश्न पूछने वाला ये है कि यदि यह कार्य सुप्रीम कोर्ट का 1905 का बिल्कुल स्पष्ट आदेश है
उसके बाद बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने उसको बार-बार रिपीट किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2016 में उसको रिपीट किया है, जो आपके एमवी बेडेकर वाला जो केस है, उसमें उसमें तो जो एक पार्टी थी उसने तो 64 फतवे भी लाके पेश किए कोर्ट के अंदर, 64 फतवे कि लाउड स्पीकर से अज़ान नहीं दी जा सकती। तो कोर्ट ने वहाँ भी आदेश दे दिया। कोर्ट ने उसके बाद आपके कर्नाटक में भी सरकार से कहा कि भई कैसे आप कर रहे हो? इलाहाबाद को हाई कोर्ट ने 2-2 बार दे दिया। तो सब जगह से आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हैं, तो क्या कारण है कि एक सरकार तो 1 लाख लाउड स्पीकर हटवा देती है और दिल्ली पुलिस एक भी नहीं हटवा पाती है। इसका कारण जैसे ही आप खोज निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा। एक ही प्रश्न आया है, प्रश्न क्या मुझे टिप्पणी ज़्यादा लग रही है ये। और चंदन पाला लिखते हैं कि इट्स अनफॉर्चुनेट मोदी जी ने कोविड का वैक्सीन ले लिया लेकिन सबका विश्वास को सुधार करने वाला वैक्सीन नहीं लिया है। देखिए, सबका विश्वास तो संभव ही नहीं है। वही वाली बात जो है वो मैंने अपनी किताब में बहुत डिटेल में लिखा था और इनके जो हैं वो आपके पूर्व सरसंघ कार्यवाह शेषाद्री जी ने, तो शेषाद्री जी ने और भारत टूट गया करके जो उनकी पुस्तक है, वो उसमें ये सारे कारण जो है विस्तार से लिखे हैं। इनकी स्वयं की पुस्तक है, उसको जो है ये आजकल ना तो पढ़ते हैं, ना दूसरों को, अपने स्वयंसेवकों को और अपने जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको पढ़ने के लिए कहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार पुनः मोदी जी को और शाह जी को वो पुस्तक तो पढ़नी चाहिए ना, उससे पता चल जाए कि भई ये सबका विश्वास का मतलब क्या होता है और सबका विश्वास का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है। गांधी जी ने किया था ना सबका विश्वास, क्या मतलब हुआ? वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उन्होंने खुद ने कह दिया कि मेरे मज़हब के हिसाब से तो जो एक बिल्कुल गिरा से गिरा मुसलमान है, जो बिल्कुल दुष्चरित्र मुसलमान है, वो भी मेरे हिसाब से मेरे लिए गांधी से बेहतर है क्योंकि वो मेरे मज़हब का है। तो ये तो बार-बार लिखा हुआ है ना, उस टाइम पे क्या हुआ आपके कौन थे वो ख्वाजा हसन निज़ामी, उन्होंने इन्हीं हदीसों से और इनसे प्रेरित होके ये कहा था कि हिंदुस्तान पे तो मुसलमान ही शासन कर सकता है, हिंदुओं को शासन करना कहाँ आता है? ये उन्होंने कहा था। उसके बाद आपने फिर जिन्ना-विन्ना ने जो कुछ कहा तो बात की बातें हैं वो। वो सब उन्होंने रिपीट किए हैं। जिन्ना को दोषी ठहराया जाता है टू नेशन थियरी का, उसने जो बातें कही हैं वो सारी की सारी रिपिटिशन है जो इनके आलिम उलमा लगातार कहते आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ना भाई, सब लोग जो है वो, हमने फतावा आलमगीरी का ट्रांसलेशन इसीलिए कराया कि आप लोग पढ़ लो कि आपके बारे में अहकामात क्या हैं, हुक्म क्या हैं, कमांडमेंट्स क्या हैं काफ़िर के बारे में। और उसके अलावा फतावा रज़विया भी मैं ढूँढ रहा हूँ, मुझको जैसे ही मिलेगी वो नफ़रत के अहकामात वाली किताब। यानी आप देखिए कि जो सबसे बड़ी यहाँ की मसलक है, बरेलवी मसलक, उसके जो अधिष्ठाता हैं यानी फाउंडर हैं, अहमद रज़ा बरेलवी साहब, वो नफ़रत के अहकामात लिखते हैं और इनके मौलाना रोज़ बैठ के चैनल पे ये कहते हैं कि नफ़रत बढ़ाई जा रही है। यार तुम्हारे जो नफ़रत के अहकामात तुम्हारे बड़े आलिम ने लिखी है, उसके बारे में तो कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ना इन चैनल वालों को कुछ पता है, इनको तो मैं, कइयों को तो मैंने लिख-लिख के भेजा, इनकी हिम्मत नहीं होती पूछने की। अरे मुझको बुला लें, मुझको बुलाने की भी हिम्मत नहीं होती कई बार इनकी कि पता नहीं क्या कह देंगे संजय जी। Uncommon sense. Do you see a non-RSS Hindu RG ऑर्गनाइज़ेशन कमिंग अप। नो, organization? नॉट इन नियर फ्यूचर। हम्म। आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसे असम में उसी दिशा में काम हो रहा है, ये तभी होगा अखिल भारतीय स्तर पर जब योगी या हिमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली का रुख करेंगे या
दिल्ली आकर के कार्यभार संभालेंगे, उससे पहले नहीं होगा? ना, मुझे वैसे आशा की किरणें दिखाई इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं अधिकतर जो नीचे के जो स्वयंसेवक हैं, जो मिडल और लोअर लेवल के जो भी आपके आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, वो पूरी तरह से राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं। न केवल ओतप्रोत हैं, हमको आपको सुनते हैं और वो इसका हल जानते हैं। लेकिन ये जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो संघ की टॉप लीडरशिप हो, चाहे ये इस समय जो हमारे केंद्र सरकार की हो, वो पता नहीं क्यों इस तुष्टीकरण के दलदल में फंसी हुई। वो बार-बार उसको रैशनलाइज़ करते हैं, उसको तर्कसंगत बनाने के लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय दबावों की बात करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम तभी करते हैं जब आप उनको स्वयं के ऊपर आमंत्रित करें। जो आमंत्रित नहीं करते उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम नहीं करते। स्वयं भारत का ही उदाहरण ले लें। ये भारत ने रूस के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दबावों को सहने से मना कर दिया, तो क्या कर लिया इन्होंने? कुछ नहीं कहा। सही। एक सुनील कुमार गुप्ता हैं, आलमगीरी किताब कहाँ से मिलेगी हिंदी में? ये तो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है ना, thejaipurdialogues.com। उस पर जाइए, उसके बुक सेक्शन में जाके क्लिक कीजिए, फ्री डाउनलोड। तो सुनील जी, आपको जवाब मिल गया होगा। संजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।